हमारा आज का टॉपिक जो है वो है रीड एंड राइट ऑपरेशन इन इंडिविजुअल सेल्स ऑफ डी रैम। बेसिकली हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि एक डी रैम के सिंगल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे वो चीज़ मैंने रीड्रॉ की है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक बिट लाइन है, एक वर्ड लाइन है, प्लस इधर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेंस एम्पलीफायर। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी वो ये देखी थी कि जो हमारे पास वर्ड लाइन है वो कंट्रोल कर रही होती है ट्रांजिस्टर की स्टेट को, और जब हमारे पास वर्ड लाइन जो है वो 1 होती है तो हम रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें रीड ऑपरेशन पहले हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड लाइन जो है वो 1 होगी, ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन होगा, और यहाँ पे जो कैपेसिटर का चार्ज है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा या फिर ऑन द अदर वे अराउंड होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। लेट्स से कि यहाँ पे जो है वोल्टेज वो है 1.5 वोल्ट्स और यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्ट्स, और ये बेसिकली ये ग्राउंड है हमारा, तो यहाँ लेकर ओके 3 वोल्ट्स है। अब ये होगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ऑन है, ठीक है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो है, तो एक हमें पता है कि इधर से इधर चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो हमारा सेंस एम्पलीफायर है वो मेन है पार्टी जो हमें बताएगी कि जो हमारी मेमोरी है उसके सेल में, जिस सेल को हम रीड करना चाह रहे हैं, लेट से हम इस सेल को रीड करना चाह रहे हैं, तो ये इसमें हमारे पास 1 स्टोर्ड है या फिर 0 स्टोर्ड है, क्योंकि हम ये रीड करना चाह रहे हैं ना कि इस सेल की स्टेट क्या है। तो ये काम जो है वो करेगा सेंस एम्पलीफायर। अब होगा ये कि जब यहाँ से चार्ज जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगा तो इसके अंदर ऑफ कोर्स एक इंक्रीमेंट होगा, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, जितना यहाँ पे गया वो यहाँ पे कम हो गया। अब जो हमारे पास सेंस एम्पलीफायर है वो ये देखेगा कि ये जो हमारे पास नई वैल्यू आई है, ये ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू से, ये आपके पास वी आई है वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू, उससे बड़ी है या फिर छोटी है। अभी जो है वो वैल्यू जो है ये इनिशियल वैल्यू से बड़ी है। जब ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास इस सेल के अंदर 1 स्टोर्ड है, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि जो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर है वो बताता है कि आपके पास जो बिट की वैल्यू है वो 0 है या फिर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब हम साथ में देखेंगे 0 का केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वोल्ट की जगह है 0 वोल्ट। इसके लिए हम जो है वो एक डिफरेंट कलर्ड पेन यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेट से हमारे पास 0 वोल्ट है और यहाँ पे हमारे पास है 1.5 वोल्ट। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जब हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये ऑन हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा वोल्टेज है और यहाँ पे भी कम वोल्टेज है, तो चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और इसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा और इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो तब सेंस एम्पलीफायर चेक करेगा कि क्या ये जो 1.5 वोल्ट माइनस डेल्टा वोल्ट है ये वैल्यू बड़ी है इनिशियल वैल्यू से या छोटी है, और हम जानते हैं कि ये वैल्यू छोटी है 1.5 वोल्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि हमारे पास सेल के अंदर ज़ीरो लॉजिक है। ओके, सो ये था हमारे पास सिंपल सा रीड ऑपरेशन। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे, और एक चीज़ है कि ये जो रीड ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव रीड ऑपरेशन है। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हुआ ये कि कैपेसिटर ने अपना चार्ज जो है वो लूज़ किया, या फिर अपना चार्ज इनिशियल चार्ज जो था फॉर एग्जांपल इसका 0 था और उसने उसके बाद गेन किया डेल्टा वोल्ट्स, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू है, और दूसरे केस में उसने लूज़ किया जब लॉजिक 1 थी। तो अब इन द लॉन्ग रन ये एक डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है कि कैपेसिटर जो है वो हर रीड ऑपरेशन पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो गेन करे या फिर लूज़ करे। क्यों ये नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करी जा रहे हैं और हर टाइम पे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है, और फॉर एग्जांपल 10 रीड ऑपरेशन के बाद वोल्टेज वैसे ही 0 वोल्ट्स हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले वैल्यू 1 थी बिट की,
अब वो वैल्यू इटसेल्फ 0 हो गई है। तो यहाँ पे मल्टीपल रीड ऑपरेशन करने की वजह से हमारी वैल्यू ही चेंज हो गई है। तो इस वजह से हम एक काम ये करते हैं कि हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब हमने हर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया ना और कैपेसिटर ने थोड़ा सा चार्ज लूज़ किया या गेन किया, हम उसके बाद एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं ताकि जो है कैपेसिटर की स्टेट प्रिजर्व्ड रहे। फॉर एग्जांपल अगर रीड ऑपरेशन से पहले वैल्यू 1 थी तो हम रीड ऑपरेशन के बाद इस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं ताकि वो चार्ज लूज़ ना हो ओवर टाइम। और ज़रूरी नहीं है कि ये चार्ज जो है वो रीड ऑपरेशन के बाद ही लूज़ हो। इन जनरल भी क्योंकि ये नॉन आइडियल सर्किट होता है तो ग्रेजुअली जो है वो चार्ज लूज़ हो रहा होता है, ठीक है, और स्टेट चेंज हो सकती है। इसलिए चाहे हम रीड ऑपरेशन कर रहे हों या फिर हम रीड ऑपरेशन ना कर रहे हों तो इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिफ्रेश ऑपरेशन जो है वो करना ही पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो हम देखेंगे और वो है प्री चार्जिंग। Pre-charging the bit lines। अब बेसिकली होगा क्या, जब यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्ट थी वैल्यू और यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारे पास 1.5 वैल्यू थी और वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हुई, उसके बाद सेंस एम्पलीफायर ने ये डिसाइड किया कि क्या यहाँ पे लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है। इस सारे प्रोसेस के अंदर लेट से आपको लगे 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस के अंदर आपको लग गए 2 मिली सेकेंड सेंस एम्पलीफायर को सेंस करते करते कि जो है वो 1 है या 2 है। और उसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो करने में टाइम लगा ऑफ कोर्स। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम प्री चार्ज कर देते हैं बिट लाइन को। यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्री चार्ज किया हुआ है, 1.5 वोल्ट पे हमने बिट लाइन को प्री चार्ज किया हुआ है। अगर हम ये ना करते और फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट होता बिट लाइन पे और फिर यहाँ से चार्ज ट्रेवल करता है यहाँ तक, तो उसमें हमें जो इक्वलाइज होने में टाइम लगता वो लगता 4 मिली सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता। हमने उसे कर दिया प्री चार्ज और हुआ ये कि हमारे पास फिर टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। इस चीज़ से ये होता है कि जो हमारे रीड ऑपरेशन है वो जल्दी परफॉर्म हो जाते हैं। यूजुअली जो हम प्री चार्जिंग करते हैं बिट लाइन की वो हाफ वैल्यू होती है ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 वोल्ट को ले रहे हैं कि लॉजिक 1 है लेट से, ठीक है, और प्री चार्जिंग फिर हम कर देंगे 2.5 वोल्ट की ऑन द बिट लाइंस। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था प्री चार्जिंग का। और हमने साथ में देखा रिफ्रेश ऑपरेशन, जो ऑपरेशन जिसके अंदर हम एक हर रीड ऑपरेशन के बाद राइट कर देते हैं और अगर रीड ऑपरेशन ना भी करें तो रिफ्रेश जो है वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है टू रिटेन द स्टेट ऑफ द सेल्स। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रीड ऑपरेशन का इतना ही था। राइट ऑपरेशन हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर देखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।